बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या हैं, पॉलिटिकल पावर का अल्टीमेट होल्डर कौन है। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पावर के सोर्सेज और ओरिजिन को दो मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं। पहला मॉडल है पेरकुलेशन अप मॉडल। पेरकुलेशन अप मॉडल ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पावर के रिपोजिटरी है, पॉलिटिकल पावर का जो अल्टीमेट होल्डर है वो सिटीजन्स हैं, यानी सोसाइटी। तो पेरकुलेशन अप मॉडल के मुताबिक सोसाइटी एंड सिटीजन्स आर द अल्टीमेट होल्डर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। वो अपनी इस इख्तियार को कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्शन में वो इलेक्शन के ज़रिए से, अपने वोट के ज़रिए से पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं और अपनी पॉलिटिकल पावर के ज़रिए से लीडर्स को चूज़ करते हैं ताकि वो उनके लिए लॉ मेकिंग करें, उनके लिए लेजिस्लेशन कर सकें पार्लियामेंट के अंदर। ये जो पहला मॉडल है पेरकुलेशन मॉडल, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक जो अल्टीमेट पावर होल्डर है दे आर द सिटीजन्स। दूसरा मॉडल है ड्रिप डाउन मॉडल। ड्रिप डाउन मॉडल पेरकुलेशन मॉडल के अपोजिट है क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक पॉलिटिकल पावर रेस्ट्स विद द लीडर्स, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड इम्पोज द ऑर्डर। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर जो चेंज है वो जो सोसाइटी की एफ़र्ट्स हैं उनकी वजह से आता है, और अगर सोसाइटी की एफ़र्ट्स की वजह से चेंज आता है तो ये पहले मॉडल की रिफ्लेक्शन है, पेरकुलेशन मॉडल की रिफ्लेक्शन है। और सम टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट लीडर्स एक पॉलिसी बनाते हैं और फिर उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं जिसके नतीजे में सोसाइटी में चेंज आता है। तो ये जो मॉडल है ये सेकंड मॉडल की एग्जांपल है। और सम टाइम दोनों मॉडल पैरेलली एक दूसरे के साथ साथ ही इनको एक्सरसाइज किया जा रहा होता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स चली वो बेसिकली स्टार्ट कैसे हुई कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अफ्रीकन्स थे उन्होंने ये मूवमेंट चलाई कि उनको सेकंड क्लास सिटीज़न कंसिडर ना किया जाए और इनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। तो ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई, ये सोसाइटी के एक बहुत बड़े सेक्शन ने, सोसाइटी के एक बहुत बड़े सेगमेंट ने इसको स्टार्ट किया। तो ये यहाँ तक जो इसकी एफ़र्ट है वो पहले मॉडल की रिफ्लेक्शन है। जब फेडरल गवर्नमेंट को इस बात की रियलाइजेशन हो गई कि ये जो प्रोटेस्ट्स अफ्रीकन अमेरिकन्स कर रहे हैं टू गेट इक्वल राइट्स, अब इनको फर्दर रोका नहीं जा सकता, और फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का भी एहसास हो गया कि बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यानी बहुत सारे जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर रिलक्टेंट टू गिव एंड टू अवार्ड देम इक्वल राइट्स। ख़ास तौर पर जो साउथ अमेरिकन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स एज फर्स्ट क्लास सिटीज़न। तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपनी पावर को, अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करना शुरू किया और अपने लॉज को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, कोर्ट डिसीशंस को एग्जीक्यूट करना शुरू किया ताकि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको भी इक्वल सिविल राइट्स मिल सकें। तो ये एग्जांपल किसकी है, ड्रिप डाउन मॉडल की। तो एक वक्त में ये मॉडल स्टार्ट हुआ और जो प्रीकुलेशन मॉडल है, और फिर जो सेकंड स्टेज है उसमें ड्रिप डाउन मॉडल की वजह से सोसाइटी के अंदर चेंज आया और जो सिविल मूवमेंट्स हैं वो कामयाब हुई। दोनों मॉडल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है वो कौन है अकॉर्डिंग टू विच मॉडल।